हेलो फ्रेंड्स। प्रेगनेंसी के दौरान एक गर्भवती महिला बहुत सारे परिवर्तन से जो है वो गुजरती है। उसमें से एक परिवर्तन होता है कि आपके स्तनों में जो है कुछ इस तरीके से आपको चेंजेस नज़र में आएंगे 9वें महीने में और 8वें महीने में, जिससे आप समझ पाओगे कि आपके गर्भ में होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। कौन कौन से सिम्टम्स जो है आपके चेस्ट में, आपकी ब्रेस्ट में आपको देखने को मिलेंगे जब आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं। फ्रेंड, जैसे कि आपने कई बार अपने ब्रेस्ट में देखा होगा कि आपको भारीपन महसूस होता है, आपको उसमें एक झंझनाहट सी महसूस होती है, उसके आगे पीछे का जो हिस्सा है फ्रेंड्स वो काला पड़ने लगता है। आपकी जो निप्पल होते हैं उसके आगे पीछे जो है वो छोटे छोटे दाने से निकल आते हैं। कई बार क्या होता है कि ब्रेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। तो सब पीछे का कारण क्या होता है, क्या इससे आप पता लगा सकते हो कि गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी और साथ में ये भी बताऊंगी कि ब्रेस्ट से कुछ ऐसे चेंज आपको पता लगते हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कि गर्भ में पलने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेटा होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि हर एक आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आए और आप मेरे वीडियोस को जो है वो देख सको। तो सबसे पहला होता है फ्रेंड्स कि अगर आपके ब्रेस्ट जो है बहुत ज़्यादा हैवी हो गए हैं 8वें और 9वें महीने में आकर, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, 8वें और 9वें महीने में ना आपकी ब्रेस्ट जो है वो हैवी तो होने लगती है। उसके पीछे का कारण ये होता है कि आपके ब्रेस्ट में जो है अब बच्चे के लिए जो है वो दूध बनने लग गया है। मगर अगर आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही हैवी लग रही है तो ये सिम्टम्स जो होता है फ्रेंड्स वो एक बेबी बॉय को इंडिकेट करता है। दूसरी बात ये है फ्रेंड्स कि प्रेगनेंसी के आखिरी ट्राइमेस्टर को फ्रेंड्स जैसे कि 7वां 8वां 9वां महीना बोला जाता है, उस दौरान आपके ब्रेस्ट में से जो है हल्का सा जो है वो पानी सा निकल रहा है, मतलब कि दूध सा अगर निकलने लग गया है और आपको जो है पानी सा दिख रहा है उसके अंदर निकलता हुआ, तो ये बहुत बड़ा साइन होता है कि आपके गर्भ में होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होता है। ये सिम्टम्स बहुत सारी महिलाओं के अंदर जो है फ्रेंड्स सटीक बैठे हैं, और अगर आपके साथ ये सिम्टम्स हो रहा है फ्रेंड्स तो आपको जो है ना घबराने की ज़रूरत नहीं है। कब घबराने की ज़रूरत है फ्रेंड्स, ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी आगे जाके, ताकि आप, अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स ब्रेस्ट के साथ में, तो आप अपने गायनी डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। तीसरी बात होती है फ्रेंड्स ब्रेस्ट में कि आपका जो है ना लेफ़्ट वाला ब्रेस्ट जो है वो राइट वाले से जो है वो थोड़ा सा आपको हैवी नज़र में आएगा। अगर आप खुद देखेंगे ना फ्रेंड्स तो आपको पता लगेगा कि आपका लेफ़्ट वाला जो ब्रेस्ट है ना वो राइट वाले के अकॉर्डिंग जो है वो हैवी लगने लग जाएगा अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया होगा। ये वो साइन होते हैं फ्रेंड्स जो बेबी बॉय की तरफ इंडिकेट करता है। चौथा सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स कि आपके निपल का जो है वो कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाना। जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ती है फ्रेंड्स उसी तरीके से जो है ना आपके निपल का कालापन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आपने प्रेगनेंसी से पहले देखा होगा फ्रेंड्स कि आपका जो निपल का कलर है ना वो ब्राउन रहता है और किसी का हल्का गुलाबी रहता है, जो बहुत गोरी लेडीज़ होती हैं। बट जब आप बेबी बॉय को कंसीव करते हैं तो आपका जो वो काला वाला घेरा होता है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैक होने लगता है, जिसको समझकर और सुन के हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। इसके बाद एक और सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स आपके ब्रेस्ट के साथ में, वो होता है जो आपका काला वाला घेरा होता है ना फ्रेंड्स, अगर वो काला वाला घेरा जो है आपका वो आपकी प्रेगनेंसी के साथ साथ जो है वो फैलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर वो बढ़ता जा रहा है फ्रेंड्स तो ये भी कहा जाता है कि जब बेबी बॉय होता है तो वो जो काला वाला घेरा होता है ना वो बढ़ता रहता है। तो अगर आपके साथ भी ये सिम्टम्स हो रहे हैं फ्रेंड्स तो 80% तक आप कंफर्म हो सकते हो कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स ब्रेस्ट के साथ में, वो होता है कि जो आपके निपल होती है ना फ्रेंड्स, आपके निपल का जो ब्लैक वाला एरिया होता है उसके अंदर छोटे छोटे दाने अगर आपके दिखाई दे रहे हैं, उभरे हुए नज़र में आ रहे हैं,
तो ये बहुत ही प्लस पॉइंट होता है कि आपकी संतान जो है एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड, जब मुझे प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी ना, और आपको भी होती है, तो आप अपने फ्रेंड्स में जो है ना ये सिम्टम्स ज़रूर शेयर करते हैं, और तब उनसे आपको पता लगता है कि ये बेबी बॉय के सिम्टम्स है या फिर बेबी गर्ल के सिम्टम्स है। क्योंकि मैंने भी अपनी प्रेगनेंसी के काफ़ी सारे सिम्टम्स जो है मैंने अपने फ्रेंडों के साथ जो है वो शेयर किए थे, जिन्होंने मुझे बताया था कि बेबी बॉय के टाइम पे ये कुछ चीज़ें जो है आपके साथ होती ही है। तो मेरे साथ जो है ये सारी चीज़ें बहुत अधिक मात्रा में हुई थी, जिससे मुझे कंफर्म हुआ था कि बेबी गर्ल नहीं, बेबी बॉय जो है वो होने वाला है। इसके बाद मैं आपको ये बताती हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको ब्रेस्ट में जो है बहुत ज़्यादा निपल के ऊपर अगर हल्की हल्की मीठी मीठी खुजली हो रही है ना फ्रेंड्स, तो ये भी आखिरी महीने में देखा जाता है कि बेबी बॉय की तरफ आपको इशारा कर रहे हैं, अगर वो खुजली हो रही है हल्की हल्की। बट अगर उस निपल के आसपास आपको बहुत ज़्यादा खुजली हो रही है फ्रेंड्स, और आपने खुजा खुजा के जो है ना खून निकाल लिए हैं, तो ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए एक दुविधा वाली बात होती है। तो आपको जो है इतनी खुजली जो है वो नहीं करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने की कोशिश करती हूँ फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि उस खुजली के कारण जो है ना आप निप्पल को बहुत तेज खुजा देते हो, जिससे आपको घाव हो जाता है। और वहाँ पे अगर घाव हो जाता है फ्रेंड्स, तो आपका बेबी जो है ना वो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए जो है तैयार नहीं हो पाएगी, और ना ही आपका बच्चा जो है अच्छे से आपका दूध पी पाएगा। तो इसलिए जो है आपको 8वें महीने के बाद या फिर 9वां महीना लगते जो है अपने ब्रेस्ट की जो है कोई भी तेल लीजिए, और उसकी जो है सुबह और शाम जो है वो मालिश कीजिए। मालिश करने से पहली बात तो ये होगी, जो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है वो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए रिलीज़ होगा, ताकि आपको कॉन्ट्रैक्शन आए, और साथ में आपके बच्चे की जो दूध की नलकियाँ होंगी वो अच्छे से जो है भर जाएंगी, अच्छे से जो है अपना काम करने लगेंगी। और आपको बच्चे को जब दूध पिलाना होगा तो बच्चे के लिए दूध भी जो है वो अच्छा बनेगा। तो अगर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं किया है, आपका 9वां महीना लग गया है, तो ब्रेस्ट की मालिश करना जो है अपनी वो स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आपके आने वाले समय में बच्चे के लिए दूध जो है उसमें अच्छा बने, और आपके बच्चे को जो है पर्याप्त मात्रा में ही आपसे दूध मिल सके। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।